अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा बच्चों की मतलब ये डिमांड आ रही थी कि सर आप नाइन्थ क्लास के बिना लेक्चर्स वगैरह अपलोड कर दें। ख़ास तौर पे जो वो बच्चे जो मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, उन बच्चों की डिमांड्स आ रही थी कि हमारे छोटे बहन भाई जो है जी, उन्होंने जो है ना मतलब सर आपसे पढ़ना चाहते हैं, मगर ये छुट्टियाँ भी हैं, तो हम इन छुट्टियों में बच्चों को बिल्कुल भी अपने बहन भाइयों को फ्री नहीं बिठाना चाहते। तो मैं उन बच्चों की डिमांड्स के ऊपर, ठीक है जी, तो ये लेक्चर्स वगैरह आपके नाइन्थ क्लास के आज शुरू कर रहा हूँ। तो मैं चैप्टर नंबर 2 से मतलब स्टार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जो है ना वो हम पढ़ेंगे, मगर अभी चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा आसान है, आप लोग लेने आए, आपकी बेस जो है ना वो अच्छी बनानी है, ठीक है। इसलिए मतलब थोड़ा सा आप लोग तो आगे ये भी ना समझे कि पता नहीं नाइन्थ क्लास की फिजिक्स कैसी है ये वो, ठीक है। इसलिए आप लोगों को जो है ना मैं चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब टाइम ज़ाया किए बगैर हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। काइनेमेटिक्स हमारे इस चैप्टर का नाम है, ठीक है, चैप्टर नंबर 2, और नाम है इसका काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स की सबसे पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। आपसे पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन काइनेमेटिक्स। अच्छा, आपका पेपर पैटर्न क्या है वो इंशाल्लाह मैं ना 1-2 दिन तक आप लोगों का वो पेपर पैटर्न भी पूरा अपलोड करूंगा, ठीक है। मगर आप ये ध्यान में रखें कि आपके पेपर में ना शॉर्ट क्वेश्चंस का एक पार्ट होता है, तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज का एक पार्ट होता है, एक शॉर्ट क्वेश्चंस का पार्ट होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चंस का पार्ट होता है। तो हम लोग पहले मतलब अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से ही शॉर्ट क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब इसमें से लॉन्ग नहीं आता, एमसीक्यू ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले ना काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन लिखी है। सपोज करें आपका पेपर होता है, मैं आपको पेपर में देता हूँ सवाल के डिफाइन काइनेमेटिक्स, तो आप लोग काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे जी? ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की वो ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, जिसमें हम लोग डील करते हैं किसकी स्टडी से? विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बच्चों, फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? मोशन को स्टडी करते हैं। उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स बोलते हैं। अच्छा, आगे मैंने एक लाइन लिखी है, विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। हम लोग काइनेमेटिक्स में मोशन की कॉज को स्टडी नहीं करते। देखें, मैं कहता हूं ये मार्कर है, ठीक है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, वी आर डीलिंग विद काइनेमेटिक्स। अच्छा, मैं कहता हूं जी मैंने ये मूव किया, किसकी वजह से मूव किया? जाहिर बात है मैंने फोर्स लगाई, ठीक है, बट मैं उस फोर्स को भी इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करूंगा। मतलब बताने का ये डेफिनेशन में सिर्फ हम अभी ये पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट की मोशन को, ठीक है। किसको पढ़ेंगे? काइनेमेटिक्स में हम लोग किसको डील करेंगे? ऑब्जेक्ट्स की मोशन को डील करेंगे, ठीक है। वो मोशन में क्यों है, कब आई, कब उसने रेस्ट पर आना है, वो क्या हिसाब किताब है, ठीक है। कौन सी चीज है जो उसको मोशन में लेकर आई है, कौन सी चीज है जो बॉडी को रेस्ट पर लेकर आ रही है, हम लोग वो नहीं अभी इसमें स्टडी करेंगे। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हम लोगों ने उसी मोशन को इस चैप्टर में स्टडी करना है, ठीक है। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन इज नोन एज काइनेमेटिक्स। सो डेफिनेशन याद रखिएगा, ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of motion of an object without discussing the cause of its motion। हम लोग उसमें कॉज को डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट मोशन की स्टडी करेंगे। अब अक्सर बच्चों के दिमाग में आता है सर ये, अच्छा डील का मतलब आपको पता है ना, डील, ठीक है, डील करना। हाँ, तो ये चीजें छोटी छोटी है, बच्चों को, नए नए बच्चे होते हैं, इनको यही नहीं पता होता कि डील का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर किसी चीज का मतलब ना भी समझ आए ना, कोई मीनिंग वगैरह, मैं वैसे तो बता दिया करूंगा, मगर आप लोग गूगल खोलें, गूगल के ऊपर लिखे मीनिंग इन उर्दू, तो वो आपके पास मीनिंग भी आ जाएगा उसका। तो बच्चों को थोड़ा सा मतलब आसानी हो जाती है उसका मीनिंग भी तलाश करने में, ठीक है। अच्छा, अब रेस्ट एंड मोशन हम देखें ना, मैंने ऊपर लिखा मोशन, तो मोशन को स्टार्ट करने से पहले रेस्ट। आप लोग देखते हैं, आप लोग अपने इर्द गिर्द, अभी भी आप लोग अगर ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, आप लोग अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीजें उनको थोड़ी देर के लिए ऑब्जर्व करें। आप देखें, आपको कुछ चीजें ऐसी नजर आएंगी जो रेस्ट पर होंगी, कुछ ऐसी होंगी जो मोशन में होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों का छोटा बहन भाई इस वक्त आपके पास दौड़ रहा है, तो वो किस में है? वो अब आप लोगों के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करता जा रहा है। आप लोग देखें वो मोशन में, ठीक है। तो साथ देखें आप लोगों के कोई, ठीक है, घर वाला बैठा हुआ है, तो जब वो बैठा हुआ है तो वो रेस्ट पे, आप लोग खुद बैठे लेक्चर सुन रहे हैं, आप रेस्ट पर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अपने इर्द गिर्द रियल लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे देखते हैं जो रेस्ट पर है, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मोशन में भी होते हैं। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं ऐसी चीजें।
अच्छा, अब हम उसको देखने जा रहे हैं कि डिफाइन रेस्ट, रेस्ट की डेफिनेशन क्या है। देखिए एक बात याद रखनी है। हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, ये बच्चा है, ठीक है, ये सपोज करें ये आप लोग, ये ब्यूटीफुल बच्चे हैं आप, ठीक है, आप लोग इस वक्त जो है ना इधर अपने घर में किसी जगह पर यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके इर्द गिर्द, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें, सपोज करें यहाँ पर आपके इर्द गिर्द यहाँ पर टीवी पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कहीं पर टेबल पड़ा हुआ है, ठीक है, आपके इर्द गिर्द यहाँ पर मतलब सपोज करें आपका छोटा भाई है यहाँ पर, ठीक है, कोई भी मतलब आपके इर्द गिर्द है। अच्छा, अब ये आपके इर्द गिर्द मतलब ये चीजें हैं, सी भी छोटा भाई मैंने लिख दिया वैसे ही, ठीक है, चलिए सपोज कर लें यहाँ पर कोई इर्द गिर्द आपके एक बॉय है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मतलब आपके इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब आप लोग देखें कि आप लोग इस वक्त ये जो आपके इर्द गिर्द जो चीजें हैं ना, इर्द गिर्द की जो चीजें होती हैं इनको सराउंडिंग्स बोला जाता है। गिर्दो नवा मतलब इर्द गिर्द की चीजें, इनको क्या बोलते हैं, सराउंडिंग्स बोलते हैं। अच्छा, अब इस बच्चे के लिहाज से ये सारी चीजें मतलब इसकी सराउंडिंग्स है, इसके इर्द गिर्द और भी जितनी भी चीजें हैं वो इसकी क्या कहलाएंगी, वो इसकी सारी की सारी सराउंडिंग्स हैं। अच्छा, कोई बॉडी रेस्ट पर उस वक्त होती है इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। देखें क्या ये बॉडी इस वक्त अभी रेस्ट पर है, ये इसकी सारी सराउंडिंग्स है, ये अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही। अब आप लोग अपने रूम में एक मतलब ऐसे नजर दौड़ाएं, आप लोग देखें आपके इर्द गिर्द काफी ज्यादा चीजें हैं। अगर आप लोग इस वक्त बैठे हुए इट मींस आप लोग अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज ही नहीं कर रहे। तो जब बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, इट मींस वो किस हालत में है, रेस्ट की हालत में। ये मार्कर आपको नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये मार्कर है, मार्कर के पास, ठीक है जी, सराउंडिंग्स में मैं हूं, ये व्हाइट बोर्ड है और मेरे इस रूम की चीजें हैं। अच्छा, अब आप लोग देखें कि क्या ये मार्कर इस वक्त, ये मार्कर अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा। मैं इसके सराउंडिंग्स में हूं तो सराउंडिंग्स के लिहाज से अपनी पोजीशन को ये चेंज नहीं कर रहा, इट मींस ये रेस्ट पर है। So a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings. तो अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही तो वो रेस्ट पर है, ठीक है। आप लोग अपनी छत के ऊपर पंखा देखें अगर तो वो चल रहा है, मतलब ये नहीं चलने का मतलब ये नहीं कि चलता चलता यहाँ से लाहौर से कराची पहुंच जाए या फैसलाबाद से कराची पहुंच जाए, ऐसा नहीं। मतलब वो मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा, घूम रहा है या नहीं घूम रहा। मोशन बहुत सारी टाइप की है, वो भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। मतलब अगर तो बिल्कुल उसके पर आपको एक जगह पर नजर आ रहे हैं कि वो रेस्ट पर है, मतलब वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते, वो रेस्ट पर है। आप लोग भी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे, आप लोग रेस्ट पर है, ठीक है। अच्छा, अब अक्सर बच्चों का यहाँ पर सवाल आता है कि सर जी ठीक है डेफिनेशन तो होगी, ये सराउंडिंग्स की को कैसे डिफाइन करेंगे। तो सराउंडिंग्स आर द प्लेसेस, सराउंडिंग्स वो प्लेसेस है आपके नेबरहुड में। अब ये ना साल वाले सालों को जाके तंग करना शुरू कर दो। नेबरहुड से मुराद है अपने इर्द गिर्द चीजें देखें, ठीक है, अपने नेबर में चीजें देखें, ये नहीं कि हम सायों की चीजें देखने जाके, ठीक है। तो प्लेसेस इन नेबरहुड, ठीक है, आपकी मतलब इर्द गिर्द जो चीजें हैं, ठीक है, वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट, मतलब आपके इर्द गिर्द वो प्लेसेस जहां पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मैंने भी बताया कि आपके इर्द गिर्द ये भी प्लेस है, ये भी प्लेस, इन तमाम प्लेसेस के अंदर ये सारी चीजें पड़ी हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं। तो सराउंडिंग्स आर द प्लेसेस इन नेबरहुड वेयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर प्रेजेंट, ये सराउंडिंग्स की डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा, ये आपकी बुक में लिखी हुई है, टेक्स्ट बुक में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद मोशन की डेफिनेशन, सीधी सी बात है, अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी क्या नाम है पोजीशन को चेंज करेगी, कैसे देखें, मैं कहता हूं ये बंदा इधर को चलना शुरू कर देता है, या इधर को ऊपर को चलना शुरू कर देता है, या इधर को मूव करना शुरू कर देता है, या नीचे को आना शुरू कर देता है। आप देखिए अब ये अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करना शुरू कर देगा, मतलब इधर को जाएगा तो इर्द गिर्द के लिहाज से इसकी पोजीशन चेंज हो, जिस डायरेक्शन में भी जाना शुरू कर देगा ना, इसके यानी इस डायरेक्शन में आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया, किसी भी डायरेक्शन में आ गया, तो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जब ये अपनी पोजीशन को चेंज करना शुरू कर देगा तो हम कहेंगे कि ये बॉडी मोशन में। तो आप देखें अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके इर्द गिर्द आपको नजर आ रही होंगी, ठीक है, तो वो मोशन में होंगी। अच्छा, इसकी मैं सबसे अच्छी एग्जांपल देता हूं। आप लोग एक बात याद रखें, आप लोग इस वक्त हमारी जो जमीन है ना, ये जमीन भी मोशन में है। ये आप लोग जैसे जैसे थोड़े से बड़े होंगे आप लोगों को चीजें पता चलती जाएंगी। अगर मैं किसी दूसरे प्लेनेट के लिहाज से जाकर देखूं, मतलब आपको पता है ना, सपोज करें ये हमारी यूनिवर्स में ये सारे प्लैनेट्स हैं, ऐसे ये प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अब उनमें से हमारी अर्थ भी एक प्लैनेट है। सपोज करें इन प्लैनेट्स में से ये अर्थ है, यहां पर ये अर्थ है। अब ये अर्थ भी क्या है, एक प्लैनेट है, और ये इर्द गिर्द के लिहाज से, अब आप लोग सिर्फ इतने से हिस्से में रह रहे हैं, पूरी यूनिवर्स के इतने से हिस्से में रह रहे हैं, और आप लोग अपने रूम में बैठे हैं, आप लोग समझ रहे हैं आप लोग रेस्ट पर हैं, बिल्कुल आप लोग अपने लिहाज से रेस्ट पर हैं। मगर आप लोग सपोज करें यहां पर मून है,
आप लोग मून के लिहाज से अपनी अर्थ को देखेंगे ना, तो हमारी अर्थ भी घूम रही है, अपने एक्सिस की गिर्द भी घूम रही है और ऑर्बिट में भी, सर्कुलर पाथ में भी घूम रही है। इसका मतलब है हमारी पूरी जमीन भी मोशन में है, ठीक है, मून के लिहाज से। और जमीन के मतलब, अब इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए अब अर्थ के सराउंडिंग्स क्या है, उसके इर्द गिर्द के प्लैनेट्स। तो अब अर्थ रेस्ट पर तो नहीं है अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, वो तो मोशन में है। तो याद रखना है आपने, ये बड़े होंगे ना आप लोग, चीजें वक्त के साथ साथ सीखते जाएंगे। तो अभी बस मैंने आपको इतना बताया था, अगर कोई बॉडी अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही तो वो रेस्ट में है, चेंज कर रही है तो वो मोशन में है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ना एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आता है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब ये नहीं रिश्तेदार है, मतलब रिलेटिव से मुराद क्या है कि हम लोग इनको ना रिलेट कैसे करते हैं, कहा जाता है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। वो कैसे, देखें सपोज करते हैं जी, मैं आप लोगों के सामने एक ब्यूटीफुल बस बनाता हूं, ठीक है, वैसे ही बस ये आप लोग पेपर में ड्रॉ करेंगे वैसे ही। अच्छा, ये एक बस मैंने बनाई है। अच्छा, अब इस बस के अंदर डिफरेंट पैसेंजर्स बैठे हुए हैं। सपोज करते हैं जी यहाँ पर ये एक बच्चा है, ठीक है, ये बैठा हुआ है बस में, और एक यहाँ पर एक बच्चा, ये दो बच्चे बस में बैठे हैं। अच्छा, एक बच्चा यहाँ पर बस से बाहर खड़ा, ठीक है जी, बड़े सुकून माहौल में मतलब देख रहा है बस वाले को। अच्छा, अब आप लोग देखें ये बस ना इससे दूर जा रही है, इस डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, अब ये जो बस के अंदर बंदा खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, अब ये बस में ये पैसेंजर, ठीक है, ये सपोज करें ए है, ये बी है, ये सी है। अच्छा, नाम दे देते हैं। अब ये बच्चा इसके लिहाज से रेस्ट पर है, दोनों एक दूसरे को देख रही हैं, दोनों एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट की हालत में है। मगर अगर इस ए और बी को इस सी के लिहाज से देखें, क्योंकि पूरी बस मोशन में है, इट मींस बस के अंदर मौजूद हर बच्चा भी मोशन में है, हर चीज मोशन में है। आप लोग कभी चलती हुई गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, चलती हुई गाड़ी में जब आप लोग कभी बैठे हो, आप देखें आप लोग कार में बैठे हैं, आप लोग कार में बैठे हैं तो कार के लिहाज से आप लोग रेस्ट पे हैं। मगर अगर कार मूव कर रही है ना, तो फिर भी आप लोग कार के अंदर रेस्ट पे ही होते हैं। मगर किसी दूसरे बाहर खड़े बंदे के लिहाज से आपकी कार भी मोशन में है, आप लोग भी मोशन में। दिस इज नोन एज रिलेटिव मोशन। मतलब एक बॉडी रेस्ट पर है और दूसरी वही बॉडी दूसरी चीज के लिहाज से, दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से मोशन में है। इसका मतलब ये बंदा ए जो है बी के लिहाज से ये रेस्ट पर है, मगर यही बंदा ए जो है ना वो सी के लिहाज से किस में है, मोशन में है। यही केस बी के साथ भी है। ये बी जो है ना, ये ए के लिहाज से किस हालत में है, रेस्ट पे है, मगर ये बी सी के लिहाज से किस में है, मोशन में। इसका मतलब रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव, इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन है। सो रेस्ट, एक बॉडी अगर रेस्ट पर है, जरूरी नहीं है कि दूसरी वही बॉडी किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से रेस्ट पर हो। सो रेस्ट एंड स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। लो बच्चों, ये था आपका पहला टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का। बहुत आसान सा टॉपिक था। पेपर में आपको काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन आएगी तो ये लिख देनी है, रेस्ट की डेफिनेशन आ जाएगी तो ये लिख देनी है, मोशन की डेफिनेशन आ जाएगी तो ये लिख देनी है। एमसीक्यू आएगा जी रेस्ट एंड मोशन आर, आगे लिखा होता है रिलेटिव नॉट रिलेटिव, ठीक है, तो आप लोग किसके ऊपर टिक करेंगे, रिलेटिव के ऊपर टिक करेंगे। ऑब्वियस ही बात है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। तो लो जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये सिर्फ अभी पहला टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़े। कोई आपका क्वेश्चन वगैरह है, ठीक है, तो आप लोग मेरे से जरूर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करूंगा कमेंट्स में। ठीक हो गया, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।